राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हर सपना होगा साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके चैनल स्टडी फास्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं प्रॉफिट और लॉस पर। यदि आप सभी ने उसको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसको पहले देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कुछ फार्मूले कराए हैं, उसको ट्रिकी बेस क्वेश्चन कराए हैं। उसके आगे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें हम कुछ ट्रिकी बेस ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको हम बहुत ही कम समय में 20 से 25 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। हम कुछ आपको मैं ट्रिक बताता हूं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा लेक्चर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 2 ट्रिक लिखी हुई है। सबसे पहला है कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैं इसका आपको मतलब बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। क्रय मूल्य का अर्थ है जिस दाम पर हम वस्तुओं को खरीदते हैं। तो जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो। सेम चेंज का अर्थ होता है कि जब 2 वस्तुओं को खरीदें और एक को जितने % प्रॉफिट पर बेचें, दूसरे को उतने ही % लॉस पर बेचें। अर्थात सेम चेंज का मतलब होता है जितने % प्रॉफिट हो उतने ही % लॉस हो। तो इसका कहने का मतलब है, सेम चेंज का मतलब है, यहाँ पर सेम चेंज का अर्थ समझना बहुत ही ज़रूरी है। सेम चेंज का अर्थ होता है जैसे कि मैंने एक वस्तु है जिसको 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। यहाँ पर 2 वस्तुओं की बात हो रही है कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उनका और सेम चेंज हो। सेम चेंज का अर्थ है कि एक को जितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए दूसरे को उतने ही % लॉस पर बेचा जाए। तो जैसा कि एक को 10% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, एक को 10% लाभ पर बेचा गया हो और दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया हो, तो क्या होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कितने % प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो वहाँ पर आपका ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। आप क्वेश्चन को देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे कि वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सेम चेंज का अर्थ आप समझिए कि सेम चेंज का अर्थ होता है कि एक वस्तु को जितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए दूसरी वस्तु को उतने ही % लॉस पर बेचा जाए। जैसे कि एक वस्तु को 10% प्रॉफिट अर्थात लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 10% लॉस अर्थात हानि पर बेचा गया हो, और फिर क्वेश्चन पूछ ले कि कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आप कहोगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर सेम चेंज का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? ये क्रय मूल्य के लिए है कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये तो विक्रय मूल्य के लिए हो गया। अब विक्रय मूल्य के लिए हम इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, मान लीजिए मैंने 2 साइकिल खरीदी जिनका क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य 4-4 हज़ार रुपये है। अर्थात पहली साइकिल का भी क्रय मूल्य 4,000 है और दूसरी साइकिल का भी क्रय मूल्य 4,000 है। एक को मैंने 10% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। तो क्या हो गया? सेम चेंज हो गया। अर्थात एक को जितने % लाभ पर बेचा दूसरे को उतने ही % हानि पर बेचा। तो यहाँ पर कितने % प्रॉफिट या लॉस होगा? तो वहाँ पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको आगे बताता हूँ। ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब मैं आपको विक्रय मूल्य के बारे में बताता हूँ कि यदि विक्रय मूल्य समान हो तो क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। तो जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस अर्थात SP। तो जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर ट्रिक है कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो। सेम चेंज का अर्थ आपको मैंने बता चुका हूँ कि जितने % प्रॉफिट हो उतने ही % लॉस हो, तो हमेशा लॉस होगा। देखो, यहाँ पर क्या स्थिति आई? लॉस की। और यहाँ पर क्या स्थिति आई? नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो जब क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और जब विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लाभ होगा, लॉस होगा। और लॉस होगा कितने का, तो मैं उसके लिए फार्मूला है कि लॉस प्रतिशत बराबर यक्स इंटू यक्स अपान 100। अब यहाँ पर यक्स क्या है, यहाँ पर यक्स है, मान लीजिए एक वस्तु को बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु को बेचने पर भी 15% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर पहली बात सेम चेंज हो गई और दूसरी बात 15% का लाभ और 15% की हानि हो गई। तो हम इसे निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर जब लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो ये यक्स की वैल्यू जो है ये जितने % प्रॉफिट या लॉस होता है उसी की वैल्यू है। तो यहाँ पर 15 × 15 अपान 100 कर देंगे। अब इसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो जितने प्रतिशत आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा लॉस होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 ट्रिक समझाई कि दोनों में अंतर क्या है वो देख लीजिए। कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो। सेम चेंज का अर्थ मैंने बताया कि एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए दूसरे वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, चाहे एक वस्तु को 4000 पर बेचा गया, दूसरे को भी 4000 पर बेचा, क्रय मूल्य किया गया और एक को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर, तो क्या प्रॉफिट होगी और क्या लॉस होगा, तो वहाँ पर ना प्रॉफिट होगी और ना लॉस। अब विक्रय मूल्य के बारे में बताता हूँ। जैसे कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, लॉस प्रतिशत बराबर यक्स इंटू यक्स अपान 100। अब ये यक्स क्या है, जितने % प्रॉफिट पर एक वस्तु को बेचा गया और दूसरे को जितने % लॉस पर बेचा गया उसी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आपने यहाँ देखा दोनों स्थिति आपके सामने है, ये इसका फार्मूला है। तो इस पर अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जिसके माध्यम से आपको जो कुछ ना समझ में आया होगा वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन इस बेस ट्रिक पर ये रहा। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये रहा कि रामलाल 5000 रुपये प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि रामलाल 5000 रुपये प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है, अर्थात यहाँ पर जो क्रय मूल्य है, खरीदता है इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 5000 रुपये प्रति घोड़े की दर से दो घोड़े खरीदता है। इनमें से एक घोड़े को 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो देखो मैंने जैसा आपको भी ट्रिक में बताया था कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि रामलाल 5000 रुपये प्रति घोड़े। अब प्रति घोड़े का अर्थ क्या होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक घोड़े का, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे एक से अधिक कई चीजें हैं और मैं कह दूं कि प्रत्येक पेन का मूल्य 10 रुपये है, इसका मतलब एक का मूल्य 10 रुपये है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5000 रुपये प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है, अर्थात 2 घोड़े खरीदता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य जो है 5000 रुपये है। तो प्रति का मतलब आप समझ गए कि प्रत्येक घोड़े का मूल्य 5000 की दर से 5000 रुपये है। 5000 रुपये प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है। अब यहाँ पर 2 वस्तुओं की बात की गई है, मैंने आपको बताया भी था कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो 2 घोड़े खरीदता है और उनमें से एक घोड़े को 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सेम चेंज है। सेम चेंज का अर्थ एक को जितने % प्रॉफिट पर खरीदा जाए दूसरे को उतने ही % लॉस पर, अर्थात एक को जितने % लाभ पर और दूसरे को उतने % हानि पर बेचा जाए। तो सेम चेंज का अर्थ क्या हुआ कि एक को जितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए दूसरे को उतने % लॉस पर बेचा जाए, अर्थात एक पर जितना % लाभ हो दूसरे पर उतने % हानि हो। तो हम इसको हल कैसे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले ट्रिक पर आधारित है कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाभ है, यहाँ मैं बात करूँ लाभ की, तो यहाँ पर आपका लाभ जो है वो कितना है 15%, और मैं बात करूँ अगर हानि की तो हानि कितना है वो भी आपकी 15%। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, सेम चेंज की। यस, यहाँ पर कंडीशन किसकी है, सेम चेंज की। और हम जानते हैं कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी, दोनों का क्रय मूल्य अर्थात सीपी क्या हो, आपस में बराबर हो, सीपी आपस में क्या हो, बराबर हो, और कंडीशन कैसी हो, सेम चेंज, अर्थात एक को जितने % लाभ पर बेचा जाए दूसरे को उतने % हानि पर बेचा जाए। तो वहाँ पर
आंसर क्या होगा हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पहली ट्रिक पर। तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 2 सेकंड का। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और ये देखना है कंडीशन क्या दी हुई है, बस। उसके बाद तुरंत आंसर टिक मारिए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात उसे ना तो सौदे में लाभ होगा, ना तो सौदे में उसे लाभ होगा और ना ही सौदे में उसे हानि होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब मैं आपका दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। चलिए मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। तो दूसरा आपके सामने ये रहा कि रोहन 10,000 इकाई साइड पड़ा 10,000 रुपये प्रति कार की दर से 2 कार बेचता है। देखो यहाँ पर बेचने की बात हो गई, अर्थात विक्रय मूल्य की बात हो रही है। इनमें से एक कार को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो कुल सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया वो क्रय मूल्य पर आधारित था, अर्थात दोनों का क्रय मूल्य समान था। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, ये दूसरे ट्रिक पर आधारित है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। कह रहा है कि रोहन 10,000 रुपये प्रति कार की दर से 2 कार बेचता है। यहाँ पर बेचने की बात की गई, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, दोनों का एसपी क्या है, समान है, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है अर्थात सेलिंग प्राइस वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रति कार की दर से 2 कार बेचता है, प्रति कार की दर से, अर्थात प्रत्येक कार को 10,000 रुपये में बेचता है। तो प्रति कार की दर से 2 कार बेचता है। इनमें से एक कार को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। यहाँ 20% हानि है, यहाँ 20% लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, सेम चेंज है, अर्थात एक पर लाभ हुआ दूसरे पर हानि हुआ। अर्थात यहाँ पर देखो जितने परसेंट का लाभ है, लाभ बराबर कितना है 20% और हानि बराबर भी क्या है 20%। तो जितने परसेंट का लाभ है उतने ही परसेंट की हानि है। तो कंडीशन कैसे आ गई, सेम चेंज की। कंडीशन कैसी आ गई, सेम चेंज की। जब कंडीशन आ जाए आपकी सेम चेंज की, तो मैंने आपको बताया था यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हो दूसरे पर उतने प्रतिशत की हानि हो, तो हमेशा लॉस होता है। और वो लॉस का फार्मूला क्या होता है, वो लॉस बराबर होता है x × x अपान 100। अब ये x क्या है, x जितने प्रतिशत लाभ हो वो और जितने प्रतिशत हानि हो वह वैल्यू है। तो यहाँ पर यदि हम लॉस निकालें, लॉस प्रतिशत बराबर, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है 20, तो 20 × 20 अपान 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 का 0, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, अर्थात 2 दूना 4। तो 4% ये क्या आ गया, ये आ गया आपका लॉस। तो 4% की हानि हुई, 4% की क्या हुई, हानि। लॉस बोले तो हानि, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकंड का है। इसमें आपको देखना है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो कुल सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमें पता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और जब विक्रय मूल्य समान हो और कंडीशन सेम चेंज की हो, अर्थात एक को जितने प्रतिशत लाभ पर दूसरे को उतने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला भी दिखाया था। तो वो लॉस बराबर क्या होता है, x × x अपान 100। तो x यहाँ पर की वैल्यू कितना है 20 और इस x वैल्यू कितना है 20। ये हमेशा समान होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये हमेशा समान होना चाहिए। तो 20 × 20 अपान 100, 1 0 से 1 0 से 1 2 2 जा 4, 2 दूनी 4% की हानि हुई। तो इस प्रकार आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ट्रिकी भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाते हैं। 15 से 20 सेकंड आपको लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार मैं आपको जो ट्रिक बताया उस बेस पर मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अब इससे आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अर्थात जितने रुपए में हम 20 वस्तु खरीदते हैं 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात जितना मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य का है उतना ही मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है
20 वस्तुओं का वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये समझना आपको जरूरी है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी कास्ट प्राइस, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखो। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य उतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत जब भी कभी आपको पूछे तो इसमें आपको करना क्या है, सीधा और सरल क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगर हम मान लें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है। अब देखो क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी अर्थात कास्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य को इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी हो तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 सीपी अर्थात 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के बराबर है, अर्थात बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इसके बराबर है, अर्थात 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो यदि हमें सीपी दिया है एसपी दिया है, यदि इसको हम किसी प्रकार रेशियो इसका पता चल जाए कि कितना है तो लाभ और हानि निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो तो लाभ और हानि तुरंत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि सीपी इधर है एसपी इधर है, यदि एसपी को इधर ले आए, जैसे कि सीपी बटे एसपी इधर मल्टीप्लाई में है अर्थात गुणा में, इधर किस में आएगा भाग में अर्थात डिवीजन में, और सीपी बटे एसपी कर सकते हैं और 25 को यहाँ रहने दीजिए, 25 बटे 20 गुणा में है इधर कर देंगे भाग में, तो कितना हो जाएगा 25 बटे 20। समझ में आया। इसमें हमने क्या किया कि सीपी को यहाँ रहने दिया, एसपी को इसके नीचे ला दिया, गुणा में था भाग में आया। अब उसी प्रकार इधर किया, 25 को इधर रहने दिया, 20 को क्या किया इधर ले गए, गुणा में था इधर किस में गया भाग में। तो हमें यहाँ करना क्या होता है कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालना होता है। तो देखो सीपी की वैल्यू ये है, एसपी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें पता चल गया कि सीपी कितना है एसपी कितना है। अब लाभ या हानि क्या होगा हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं। यदि हम इसे और सरल कर दें तो 5 से काट दें तो 5 5 जा 25 अर्थात 5 जा 25 और 5 चौको 20। तो इसका रेशियो आ गया कितना 5/4। यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 5/4 अर्थात क्रय मूल्य कितना है 5 और विक्रय मूल्य कितना है 4। तो आप इसको लिख सकते हो कि सीपी बटे एसपी बराबर 5/4। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि इसके सामने जो वैल्यू होती है इसकी होती है, इसके सामने जो इसकी, अर्थात सीपी की वैल्यू 5 है और एसपी की वैल्यू 4 है। अब यदि सीपी अर्थात क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 5 रुपये हो और किसी वस्तु का एसपी अर्थात विक्रय मूल्य 4 रुपये हो तो हमें लाभ होगा घाटा। मान ली अब कोई वस्तु है हमने 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी तो सीधा दिख रहा है कि हमें क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5 में खरीदा 4 की बेच दिया तो 1 रुपये हमारी जेब से गया तो हमें क्या हो गया हानि हो गई। कितने की हानि हुई 1 रुपये की। तो हानि बराबर कितने की हो गई 1 रुपये की। तो इसी हानि को पूछ रहा है। अब यही पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमें तो पता चल गया कि हानि होगी। अब इसको प्रतिशत बदलना है तो लिख देंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि जितनी की हुई हानि कितने की हुई 1। और हमें पता है कि हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करते हैं। क्रय मूल्य कितना है सीपी 5 तो अर्थात 1/5 अब इंटू 100। तो 5 से अगर इसे काट दें 5 5 दूनी 10 0 20। ये 20 क्या आ गया हानि प्रतिशत आ गया। तो 20% की क्या हो गई हानि हो गई। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि होगा। तो हमें पता चला कि यहाँ पर क्या होगा हानि होगा कितने की होगी 1 रुपये की, लेकिन इसको प्रतिशत में बदले कितने हो गए 20%। अर्थात हमें यहाँ हानि कितने की हो रही है 20% की हो रही है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। इसके पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था उसी पर आधारित है। क्वेश्चन उसी पर आधारित है। कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात
कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी कास्ट प्राइस 14 वस्तुओं के, मैं क्रय मूल्य को सीपी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्रय मूल्य लिखने में काफ़ी स्पेस लगेगा और समय भी जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके सीपी लिख रहा हूँ। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी सेलिंग प्राइस। देखो अब हमें पता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि पूछ रहा है। तो यदि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता चल जाए तो हम लाभ हानि तुरंत निकाल लेंगे। तो ये सीपी बटे हम इसको इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में एसपी और बराबर 14 इधर रहने देते हैं, इस 16 को इधर लिख देते हैं बटे 14। तो यहाँ पर देखो यदि सरल हो रहा है 2 से काट दो, 2 7 14 2 बटे 16 अर्थात यहाँ पर कितना आ गया 7 बटे 8। इसका मतलब क्या है कि सीपी आपका 7 है और एसपी आपका 8 है। चलो एक लाइन और लिख लो, सीपी बटे एसपी बराबर 7 बटे 8 अर्थात आपका यहाँ क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 8 है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई वस्तु है 7 रुपये में खरीदी गई है और 8 रुपये में बेची गई है। तो आपको पता चल रहा है कि यदि हम कोई वस्तु 7 रुपये में खरीदें और 8 रुपये में बेच दें तो हमें 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। लाभ होगा कि नहीं, क्योंकि हम वस्तु को कम में खरीद रहे हैं और अधिक में बेच रहे हैं तो लाभ हमें होगा। तो यहाँ पर सीपी दिया है 7 और एसपी दिया है 8, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। तो यदि हम बात करें लाभ की तो यहाँ पर हमारा लाभ कितना हो रहा है, 8 से 7 घटाएंगे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को, तो कितने का हो रहा है 1 रुपये का। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 1 का, यही पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यदि हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ अर्थात 1 बटे लाभ हानि किस पर डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 7, तो लाभ बटे क्रय मूल्य अगुणते 100, क्योंकि प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखो यदि 100 में 7 से भाग दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 से 100 में भाग दे दो, 7 1 के 7, 10 में 7 गए 3, 0 7 चौक 28, कितना आ गया 30 में से 28 गए, 10 में से 8 गए 2, 0 अर्थात 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट अर्थात लाभ। लाभ हो गया आपका कितना 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने ये देखा कि यदि आपको ट्रिक पता है, आपको बेसिक चीज़ पता है, यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि जब कभी भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपस में बराबर कहे कि इतने वस्तुओं क्रय मूल्य उतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको सिर्फ ये फार्मूला लगाना है कि लगाना है कि जितनी वस्तुएं हैं वो और सीपी और बराबर है तो किसके विक्रय मूल्य के, कितनी जितनी वस्तुओं के, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। फिर यहाँ से आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं, इधर गुणा में है इधर कर देंगे भाग में, ये गुणा में है इधर कर दिए भाग में, सरल कर दिए 7 बटे 8 आ गया। सीपी बराबर ये इसके सामने इसकी वैल्यू होती है, तो सीपी की वैल्यू हो गई 7 और एसपी की वैल्यू हो गई 8। तो यदि कोई वस्तु क्रय मूल्य अर्थात 7 है और विक्रय मूल्य 8 है तो लाभ कितना हो रहा है 1 रुपये का। यही लाभ को प्रतिशत बदल दिए। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लाभ प्रतिशत मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, लाभ बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कहाँ है, यहाँ पर सीपी, क्योंकि क्रय मूल्य लाभ और हानि क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। तो 1/7 × 100। अब इसको 7 से भाग दे दिया, कितना आ गया 14 सही 2/7 प्रतिशत। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। तो इस प्रकार आपने आज कई ट्रिकी बेस क्वेश्चन देखिए। आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपको कुछ और नए बेसिक ट्रिक के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद।